अम्मा, मुझसे तो बात कर लो। मुझसे क्यों मुझसे क्यों नाराज हो? मुझसे तो बात कर लो। मुझे मेरे मैके छोड़ाओ, मैं नहीं रहूंगी अब यहाँ। तुम्हारे में के? तुम रुखसत होके थोड़ी आई हो, मुसरत आई है रुखसत होके। तो उससे रुखसत कर दो ना। अम्मा ऐसे थोड़ी होता है, अभी तो शादी हुई है। क्या बोल के उसको घर छोड़ के आऊंगा? खानदान भर में बेइज्जती हो जाएगी। उस पहलवान लड़ाका के साथ मैं नहीं रह सकती। अम्मा कुछ दिन की तो बात है, फिर वो वैसे ही मर जाएगी, हम सबकी जान छूटेगी। बस थोड़ा सा तो सब्र कर लो। महीने में अभी 25 दिन और हैं। अरे अल्लाह, बड़ा मुश्किल हो गया। 25 दिन कौन इंतजार करेगा। करना तो पड़ेगा अम्मा, बस तुम थोड़ा सब्र से काम लो। अब मैं उंगलियों पे दिन गुजारूंगी ताकि अल्लाह इसको जल्दी ऊपर ले जाए और कभी वापस ना लाए। चलो आओ दुआ करते हैं, इज्तिमाई दुआ। या अल्लाह इसको मौत दे दे, जल्दी ले जाए यहाँ से। फसाद डाला हुआ है हमारे घर में। अल्लाह हमारी सुन ले। आमीन आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। ये अपने अब्बा को फोन लगाओ जरा। अम्मा का कब्र से खोद के बात कर रहा हूँ तुम्हारी, हर बार भूल जाती हो। मर गए वो? अस्सलाम वालेकुम तजम्मुल साहब। मुझे ना अभी अभी पता चला कि मेरे तो मियाँ फौत हो गए। मैं तो आज़ाद हूँ, अब जब चाहे मैं आपके साथ कोर्ट मैरिज कर सकती हूँ। जी जी, आप मुझे बता दीजिएगा, टैची तैयार है। हाँ, मैं फौरन आपके साथ चली जाऊंगी। बहुत शुक्रिया, मेरा बच्चा बहुत रोता है अब्बा के लिए। अब्बा बन जाए आप। जी जी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ, तुम मुझे लड़की की तस्वीर जो है ना वो व्हाट्सएप कर दो। हाँ हाँ, मैं देख लूंगी। भाई मसरूफ हूं ना आजकल बहुत ज्यादा। हाँ, नया कारोबार शुरू किया है, बस दुआ करो कि फले फूले। हाँ अच्छा, चलो फिर बाद में बात होती है। सही है, कस्टमर आया है, बाद में बात होगी। किससे बातें हो रही थी और क्या बातें हो रही थी भाई? है मेरा भांजा है ना, उसने नया काम शुरू किया है पॉलिस्ट्री का, तो वो बात कर रहा था, कह रहा था दुआ करो कारोबार अच्छा हो जाए। अब वो उसका कस्टमर आ गया ना, तो कहने लगा बाद में बात करूंगा, कस्टमर आया, उसकी बात दोहरा रही थी मैं। बहुत चालाक लोमड़ी है तू, बढ़िया, बड़ी मशकूक हरकतें होती जा रही, बता रही। अच्छा ज्यादा बकवास न करना अच्छा मेरे साथ। ज्यादा बकवास तुम मत करना। जाओ जाकर कैसर वाले का कपड़ा ला दो। क्या क्या कहा तुमने? अरे कैसर वाले का कपड़ा ला दो। बात सुनो, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। अच्छा समझ आई? चुप चुप, पैसे ले रही हो ना तो काम भी पूरे करो, समझी? तमीज से बात करो, बाद में तमीज से करो। बस चलो हाँ, चले जाएंगे। चले जाएंगे। नहीं बकवास नहीं करना भी। आई शम्मो की कॉल क्यों आ रही है? अल्लाह खैर करे। की काल कोई मुसीबत होगी। हेलो, हाँ बोल, क्या मसला है? सब खैर दो ना? है ये तो तूने बहुत अच्छा किया, उस बेगैरत के साथ मेरा दिल खुश कर दिया। उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। आज लग रहा है तू पुइया और मुन्नी की औलाद है। हाँ क्या? हाँ हाँ चल सही है। हाँ मैं कल आती हूँ दोबारा, फिक्र ना कर। और ऐसी ही रही हो बिल्कुल अड़ी, बता रही हूँ मैं तुझे। हाँ सही रख। क्या हुआ? क्या कर दिया रोहेल ने फिर? अरे है वो निकम्मा ने ढल्ला बेगैरत, क्या करेगा? है शम्मो से कह रहा था, अरे शम्मो तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो, तुम्हारी अम्मा के पैसे लौटाने। मेरी लड़की ने साफ मना कर दिया। कंजूस माँ की कंजूस बेटी। है क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रही थी चलो अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो जाए। अरे चल चल, बाद में बनाओ, उठो। गाँव कैसे बड़ा कपड़ा दो? अरे ले आऊंगी ना, तुमसे मैंने कहा मुझसे तमीज से बात नहीं करो। तमीज से बात नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगी। पहले पैसे लेके आओ, फिर मिलेंगे पैसे वैसे। वो जो तेरा दामाद है ना, तेरे पैसे खा जाता है, बिल्कुल ठीक करता है। खबरदार। क्या खबरदार? चल अच्छा ना, देखिए समझा करो। क्या अरे जाके जा पिला देती। बनाती हूँ चाय तेरे लिए। बहुत ही घटिया औरत है। बहुत ही मशकूक बुढ़ी है वैसे ही। अम्मा कम थी जो मुसरत भी आगे मेरा जीना हराम करने। मेरा मामला तो आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसा हो गया है, और पास तसल्ली के कोई भी नहीं। न जाने कब मुसरत से आज़ादी मिलेगी। पागल हो जाऊंगा मैं, बिल्कुल पागल।
हेलो। थैंक गॉड मारिया तुमने फोन उठा लिया। खबर नहीं किम, मैं आज खुद को रोक ही नहीं पाई तेरा फोन उठाने से पहले। देखो दिल से दिल को राह होती है। मेरे दिल ने तड़प के तुम्हें पुकारा और तुमने भी बेचैन होकर फोन उठा लिया। आज कैसे तेरा दिल बेचैन हुआ तो तेरे को मैं याद आई, और जब मेरा दिल बेचैन होता था तो मैं तेरे को फोन करती थी तो उठाता भी नहीं था। सब खबर है मुझे, वो तो तुमने मुझे मना किया था इसलिए मैंने खुद को रोका हुआ था, लेकिन आज मैं खुद को नहीं रोक पाया, इसलिए तड़प के तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। देखो मारिया प्लीज़ मुझसे मिल लो, तुम्हारे बगैर तुम्हारा दिल भर मर जाएगा। मारिया देखो प्लीज़ प्लीज़ मिल लो मुझसे। दिलबर सारी तो नथी दिलबर। अच्छा ठीक है, कल मिलते। थैंक यू मारिया, थैंक यू सो मच। इतनी देर हो गई है, खाना खत्म हो गया। अल्लाह जी से मैंने खाना। कितनी देर हो गई खाना खाए हुए? चाय कहाँ है? अभी तक चाय नहीं दी तुमने मुझे। अभी अभी तो मैं बर्तन धोकर फारिग हुई। सारा दिन इस घर के काम खत्म ही नहीं होते, जहन से निकल गया। लाती हूँ चाय बनाकर। क्या नवीन ने कोई काम नहीं किया आज? नवीन भाभी काम ही क्या करती है इस घर में? बस किचन में आती है, 2 चमचे घुमाती है अंडिया में और काम खत्म उनका। तो अपने हिस्से का तो काम कर लिया ना उसने। रोहेल कहाँ है? चाय दी उसको? कहाँ हो सकता है वो? वही लेटा हुआ कमरे में अपने मोबाइल पे यूं यूं गेम खेल रहा होगा। उसके पास कुछ काम है? फारिग आदमी कोई काम कर सकता है? शम्मो को खुदा का खौफ करो, अपने शोहर को तो इज्जत दो। इस तरह से बात करते हैं, और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम भी है कि वो कितना परेशान है आजकल। फिर आप ही बता दें कि मैं क्या कहूँ उसे। आपका निखट्टू बेटा 4 दिन कमाने जाता है और फिर 8 दिन घर बैठकर खाता है। अभी दोपहर में मुझसे कह रहा था कि अम्मा का कर्जा उतारने के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी मदद कर दो। और तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती हूँ उसे? मना कर दिया मैंने साफ साफ। ये कब तक चलेगा कि वो बाहर जाए, लोगों से कर्जा ले, घर पर आए और मैं उसकी मदद करूँ कर्जा उतारने में? ऐसा नहीं हो सकता। शम्मो, बीवियां अपने शोहरों की मदद करती हैं। जो उनकी जमा पूंजी होती है ना, वो ऐसे ही वक्त में काम आती है। करती होंगी, लेकिन मैं एक बेवकूफ बीवी नहीं हूँ जो अपनी सारी जमा पूंजी उसके कर्जे उतारने में खर्च कर दूं। और वैसे भी उन बीवियों के शौहर घर से बाहर जाते, मेहनत करते, कमा कर घर पे लेकर आते, लेकिन यहाँ तो मैं जाती हूँ बाहर मेहनत करने। मैं मेहनत करती हूँ, मैं कमा के घर लेकर आती हूँ, और आपका बेटा वो भी सब कुछ खर्च कर देता है। कभी मेरे पैसे चोरी करता है, मुझसे कर्जे उतरवाता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। आपसे बातों के चक्कर में ना मैं चाय का भूल गई। अब बनाती हूँ आपके लिए, चाय लेकर आती हूँ। तो सबको मुझसे ही मसले हैं इस घर में। ये देख, ये कैसा है? मुझे नहीं देखना कुछ। लेकिन एक बार देख तो लेंगे। मैंने लेकिन कुछ नहीं, मुझे नहीं देखना। यू हैव टू ईट दिस इन 10 minutes एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गुड गर्ल। अब ये मैं 10 मिनट्स में कैसे खत्म करूंगी? वो मैं नहीं जानता, खाना तो पड़ेगा आपको सब कुछ। हाँ मैंने तो खा। मैं जानता हूँ, भाभी ने मुझे सब कुछ बताया, आपने कुछ नहीं खाया। प्लीज। गुड। आप क्यों अपना ख्याल नहीं रखती हैं? बताएं मुझे, आने वाली जिंदगी के लिए ख्याल क्यों नहीं रखती हैं? एंड यू नो वेरी वेल मैं पूरा दिन ऑफिस में कितना बिजी रहता हूँ काम में, फिर भी आप मुझे डिस्टर्ब करती हैं ये सब कुछ करके। नॉट फेयर। ठीक है, अब मैं अपना ख्याल रखूंगी और मैं सब कुछ खा लूं। रखना तो पड़ेगा। ये ले खाए। कम ऑन गुड गर्ल। आपको पता है, अगर मामा यहाँ होती ना तो मैं बिल्कुल परेशान ना होता। घर पे कोई बड़ा है, अब सारी जिम्मेदारी भाभी पर है, किस किस को देखें वो। इसलिए आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, मेरे लिए, हमारे लिए, और हमारे आने वाली बेबी के लिए, वरना मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। बात भी नहीं करूंगा मैं आपसे। अच्छा बाबा ठीक है, मैं अपना ख्याल भी रखूंगी और आपको नाराज भी नहीं करूंगी। सॉरी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। डन हो गया। ये ले खाया।
आपको भी तो खाना पड़ेगा। हम्म। दिले उम्मीद थोड़ा है किसी दे, दिले उम्मीद थोड़ा है किसी दे, कंगला करके छोड़ा है किसी दे, दिले उम्मीद थोड़ा। कंगले, तू क्यों इतने मरे हुए और बेसुरे और उदास गाने गा रहा है बैठा हुआ यहाँ पे है? मजो आप और यहाँ क्यों इतनी हैरत क्यों हो रही है मुझे यहाँ देख के? है भाई, नई शादीशुदा बेटियां अपने मैके में मिलने आती हैं कि नहीं आती हैं? बस थोड़ी हैरत हो रही थी, पता नहीं था कि आप आ रही। अच्छा, पता चल गया। उठ, जल्दी उठ, जाके बहन के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ और अम्मा को बता के उनकी नई नवेली दुल्हन बेटी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर आई है उनसे मिलने के लिए। चल निकल, शाबाश। वाह हमारी अमीर बच्चों, कार किसकी? किराए की है। अब बकबक बंद कर, जाके कोल्ड ड्रिंक लेकर आ और अम्मा को बुला। उठ। बिछाता। अच्छा सुन, ये बता कि इतना उदास क्यों है और इस तरह मुंह घुटने तक क्यों लटका हुआ है? वो बॉबी भाई जो चले गए। हाय अल्लाह, बॉबी भाग गया। मुझे पहले ही पता था कि ये कमीना इसी तरह धोखा देगा। जब भी तो मैं इस घर में रहकर उस पर नजर रखे हुए थी। सही कह रही है बच्चों, आपकी शादी होते ही धोखा दे दिया उन्होंने मुझे, अकेला छोड़ दिया मुझे, और अब तो मोहलत खत्म होने में भी थोड़ा ही वक्त रहेगी। बस हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कि मुन्नी खाला के पैसे कैसे वापस करूंगा। बहुत ही कमीना निकला ये बॉबी, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। चल अभी फोन मिला इसको अभी सीधा करती हूँ मैं। बच्चों, उनको सुनाने से क्या फायदा होगा? अगर आप वाकई मेरी मदद करना चाहती हैं तो ये पैसे मुझे उधार दे दे, कसम से थोड़े थोड़े करके उतारता जाऊंगा। इस बच्चों, अब तो इतना गिड़गिड़ा रहा है, मिन्नतें कर रहा है मेरी, तो मैं यही कहूंगी कि आज से पहले मैंने कभी तेरी मदद की, जब करूंगी। चल दफा, जा कोल्ड ड्रिंक ला और अम्मा को बुला जल्दी। या अल्लाह, ऐसे भाई बहन तो दुश्मनों को भी ना देना। दफा इधर से। अम्मा, भाई कहाँ हो? सब लोग मर गए क्या? दुल्हन आई है घर में नहीं? मुझे यकीन नहीं था कि तुम मिलने आओगी, लेकिन तुम मेरे सामने हो। तुम्हारा उस आंटी के साथ इतना दिल लग गया है कि तुमने मुझसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी। अरे नहीं भाई, मैं तो तुमसे मिलने की खातिर उस मुसरत को झेल रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारे गुस्से की वजह से परेशान था। तुम्ही ने कहा था कि तुम आगे आइंदा से नहीं मिलोगी। हाँ, तो मैंने अच्छा ही किया। कम से कम इस बहाने तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत तो बढ़ी। दिल भर के दिल में सिर्फ मारिया धड़कती है और कोई नहीं। सच? झूठ बोलो तो अभी दम निकल जाए। अभी तो मिले भी नहीं है दिल पर, और तुम दम निकलने की बातें कर रहे हो। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अच्छा छोड़ ना ये बातें। तुम खुश हो? वो आंटी को पता तो नहीं चला हमारे प्लान के बारे में? क्या बताऊं, मुसरत से शादी करके तो ऐसा लग रहा है मैं उस टीले पे खड़ा हूं कि आगे खाई और पीछे कुआं, दोनों तरफ मौत ही मौत है। क्या मतलब? कहीं बैठ के बात करें सुकून से, सब बताता हूँ। रेस्टोरेंट चलते। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। बहुत दिन से कहीं प्यार से बैठ के खाना ही नहीं खाया। हम डोसा खाएंगे और मीठी पूड़ी भी। हाँ सही है, चलो। डोसा नहीं, जो खोपरानी चटनी छे ने, बहुत सारी छे। तू खा से ना, तेरे को बहुत मजा आएगा। मुसर्रत, वैसे घर में इतना अच्छा खाना पका हुआ था, भाभीयों ने इतने प्यार से मेहनत से बनाया था, और तुम होके बाजार का खाना मंगवा लिया। बहुत अच्छा खाना था अम्मा, आलू और अंडे। रहने दो अम्मा, रहने दो। वो जो तैर रहे थे ना आलू और अंडे, देख लिए थे मैंने। पतला पानी जैसा सालन था। अरे नई नवेली दुल्हन आई हुई है और आलू अंडे बना लिए, इसलिए मैंने बिरयानी मंगा ली बस। और ये कहाँ पे फर्ज है कि नई नवेली दुल्हन बाहर का खाना खाएगी? घर पे चाहे कितना ही अच्छा खाना क्यों ना बनाओ।
अम्मा तुम क्यों मेरे खाने पे नजर लगा रही हो? तुमको पता है कितने दिन बाद तो सुकून से मैंने खाना खाया है, वरना वहां घर में तो वो बुढ़िया मेरी सास मुझे सुकून नहीं लेने देती किसी भी बात पर। इस कदर वाहियात बीमारी है ना उसे भूलने की कि क्या बताऊं। मुसर्रत, खुदा के लिए सास की तो इज्जत कर लिया कर। कोई सुनेगा तो यही समझेगा ना कि माँ ने तरबियत ही नहीं की। अच्छा ये बता मुसर्रत, उसका रवैया तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? अरे वो बुढ़िया खुद तो ठीक हो जाए पहले, बाद में ठीक होगी मेरे साथ। पगलोट एक नंबर की, एक तो कम सुनती है, चीख चीख के मेरा गला फट गया है। और आगे से भूलने की बीमारी, कभी ये रख के भूल गई, कभी वो रख के भूल गई, कभी किसी को भूल गई, कभी किसी को भूल गई। और तो और उस दिन मुझे ही भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। सारा दुल्हना भाग खा गई मेरा वो। अरे बेचारी, अब वो भी बेचारी क्या करे, उसकी बीमारी ऐसी है। और मुसर्रत, अब तुम्हें उसे संभालना होगा। समझ रही हो ना मेरी बात? बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ अम्मा तुम्हारी बात। तुम्हें ये डर है कि कहीं मैं उस बुढ़िया से तंग आकर वापस घर आके ना बैठ जाऊं, ये परेशानी खाई जा रही है तुम्हें बस, जब इतना समझा रही हो मुझे। तौबा है मुसर्रत, कभी कोई अकल की बात ना समझना। जब सोचेगी उल्टा ही सोचेगी, जब समझेगी उल्टा ही समझेगी। सारे फायदे समझ रही हूँ अम्मा मैं। इस घर में ना सब अपने फायदे की बातें करते हैं, कोई मुसर्रत के फायदे की बात नहीं करता। अरे ये तो तकरीबन सारा हो ही गया है। तू एक काम कर, अपने जेठ का भी लिख। 2 जोड़े उसने भी इस्त्री करवाए थे शादी पे। लिख दिया अम्मा। हाँ। 2 नहीं बल्कि पूरे 3 जोड़े लिखे हैं। हाय अल्लाह शम्मो, आज पता चला है कि तू मेरी लड़की है कसम से। भाई वैसे भी सुहेल भाई को कौन सा पता चलेगा कि उन्होंने 2 जोड़े दिए थे या 4। अच्छा है ना, तुम्हारा फायदा ही हो जाए थोड़ा। अरे मैं सदके जाऊं शम्मो। सही बात है भाई, सिर्फ अपना ही ख्याल कर सकता है अपने का। और ये कुत्सिया मनूस, दिल चाहता है उसकी शक्ल पे लानत भेज दूं मैं। मजा ले जो 1 रुपए का भी उसने मुझे फायदा किया हो। कमबख्त फिर ड्रामा करके बैठ गई कि मुझे नजला हो रहा है और छुट्टी कर ली। लेकिन मैं जानती हूँ जरूर किसी के साथ बैठी हुई पार्क में दही बड़े चाट खा रही होगी वो। हाँ, और ऐसे बहाने कर रही है जैसे बहुत ज्यादा नजला हो गया। हर छोटी छोटी बीमारी को ना कैंसर जैसा मौजी मर्ज बना देती है वो औरत। तो भाई अम्मा तुम उसे निकाल क्यों नहीं देती, क्यों रखा है उसे? तेरी वजह से, तेरी छुट्टियों और जल्दी जाने का वतीरा मचाया हुआ होता है तूने, इस वजह से। अरे अम्मा जल्दी से मुझे याद आया, मुझे तो आज भी जल्दी जाना है वापस। नहीं शम्मा, ऐसी बातें मत कर। देख आज मत जा, देख काम है, काम फैला हुआ है, सारा काम निपटा के जाइए। नहीं अम्मा, काम सारा हो जाएगा, कल आके करूंगी। मैं जा रही हूँ, कल करूंगी, आके कल करूंगी। अल्लाह रखा, अम्मा के साथ काम करवा दो। इस ठिगनी ना मेरी लड़की को बहुत डराया हुआ, बहुत डरती है ठिगनी से। अल्लाह रखा, इसके साथ जाइयो। यार एक तो आंटी ने बहुत परेशान किया है। हाँ मुसरत, अब क्या रह गया तुम्हारा? हैं? ये कैसा रिवाज है? अच्छा लेता आऊंगा। ये क्या रिवाज है? अच्छा ओके बाय। अरे दिलवर, ये तो किस रिवाज की बात कर रहे हो? अरे अम्मा मुसरत को लेने जाना है ना, वो कह रही थी कि वहाँ उनका रिवाज है कि ससुराल में जब भी आता है ना वो लेने के लिए। मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम खामोश खड़े हो क्यों? यही तो कह रहा हूँ अम्मा, उनका रिवाज है जब बीवी को ससुराल लेने जाते हैं तो दामाद को मिठाई का डब्बा साथ ले जाना पड़ता है, चाहे दामाद के पास पैसे क्यों ना कम हो। तुम क्यों इतना तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ ना। मेरे अम्मा कैसे जाएंगे? वापसी में मुसरत साथ होगी, बाइक पे कैसे बैठेंगे सब? अरे तुम जाने जाने का करो, आने का देख लेंगे। अम्मा वो लोग क्या सोचेंगे कि जब भी दामाद आता है बीवी को लेने अपनी अम्मा को साथ उठा के ले आता है। ये उनकी सोच की फिक्र है तुम्हें, या मुझे ले जाना ही नहीं चाहते? मुसरत के हो गए दिल पर, मैं क्या करूंगी? अम्मा ऐसा नहीं है, मैं तो बस। मुझे ले जाओगे ना, तुम्हारे मिठाई के डिब्बे के पैसे बच जाएंगे। वो कैसे? जाहिरा, जहाँ तो पैदा होती है वहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं होती। अच्छा हाँ, मतलब तुम अपना सासपन दिखाओगी? और क्या। चलो फिर चलते हैं। वैसे कितनी मतलब परस्त औलाद है, जब अपना काम होता है चलो चलते हैं। अरे जल्दी आना, तुम्हारे छोटे बहन भाई अकेले हैं। बहन भाई? अब्बा को बोलो ना, वो संभाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब्बा का नाम क्या था तुम्हारे? चलो भाई चलो तुम। हाँ चल रही हूँ, कैसे चिल्ला रहे हैं, बाप का नाम भी नहीं याद।
तो कैसे लगे आपको मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी? जाहिर है मेरी अम्मी के यहाँ शादी के बाद ये पहली बड़ी दावत थी, और फिर मेरे घर वालों को मेरी इतनी याद आ रही थी, और मेरी अम्मी ने इतनी बड़ी दावत रखी आज, इतना कुछ खाने में था, मनो सलवा उतरा था। मैं वीडियो बनाना भूल गई बस। लेकिन देखे, मैं लग रही हूँ ना नई नवेली दुल्हन। आज मुझे यहाँ आना ही पड़ा क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बहुत याद कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई आ जाओ मुसर्रत, आ जाओ। तो ठीक है व्यूअर्स, फिर बाद में बात करेंगे। मुझे घर वालों के साथ बैठना है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। उफ तौबा, कितना झूठ बोलना पड़ता है। झूठ तो नहीं है, तुम्हें वाकई याद करते हैं। अच्छा, अगर मुझे याद कर रहे थे तो तुम लोग मेरे लिए बड़ी दावत का एहतमाम करते, मुझे बुलवाते घर पे और कहते कि बच्चो आ जाओ, तुम बहुत याद आ रही हो, तुम्हारे लिए हमने बड़ी सी दावत रखी है। लेकिन तुम लोग तो खुशियां मना रहे हो ना मेरे जाने के बाद। जान छुट गई तुम्हारी वजह से, बोझ थी ना मैं, उतार के फेंक दिया। बच्चों, तुम्हें बुलाने की जरूरत है, दावत देने की जरूरत है? तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ। पर दुल्हा भाई कहाँ है, वो क्यों नहीं आए? अरे सोहेल भाई, आपने याद किया, हम आ गए। और मैं भी आ गई साथ। दुल्हा भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा किया आप भी आ गई साथ। लगता है मेरी बहू को मुझे अच्छा नहीं लगा मेरा आना। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं आपको अभी तक। बहू अभी तक खाना नहीं लगा, नजर नहीं आ रहा कहीं। भाई छुरी तरह दम तो ले लें, अभी आई आते ही खाना लगा लिया है। भाई मियाँ किसके खाया पिया खिसके बैठे। अभी अभी मिल तो ले घर वालों से। अभी लगवाते हैं। आए बैठे ना। खुद ही बैठ गई, हमने क्या बैठ गया। अम्मा को तो बुला लो जरा। अम्मा, अब तुम देखो, मैं अम्मा को बुलाता। मैं तो रोज ही देखती हूँ भाई। तुम छोटी हो, वहाँ बैठो। छोटी हो तुम, बहू हो हमारी, बैठो वहाँ। अल्लाह, इतना इतना जोर से मारती, एक दफा लग गया ना मुंह टूट जाना है हम सबका। इतनी देर से क्यों आए हो तुम, और इनको क्यों लाद के ले आए? वो जिद कर रही थी आने को। साहिर है मेरा बेटा, मैं अकेली क्या करती, मक्खियां मारती वहाँ बैठ के। मैंने जो आपको कपड़े आयरन करने के लिए दिए थे वो कर दिया आपने? नहीं बीबी जी, अभी तो मैंने नहीं किए। अच्छा चलें, आप आयरन कर दें, उसके बाद बाहर पौधों को पानी दे दीजिएगा। जी बीबी जी। दुर्दाना भाभी, मैं जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। अम्मा की तरफ जा रही हो? मेरा सलाम देना उन्हें। नहीं, मैं अम्मा की तरफ नहीं जा रही हूँ, आज डॉक्टर के पास जाना है, उसके साथ अपॉइंटमेंट है ना 7 बजे की। 7 बजने में तो अभी बहुत टाइम है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? वो इसलिए क्योंकि फवाद ऑफिस में बिजी है और इतना रश होता है, तो मैंने सोचा आज टाइम से पहले पहुंच जाऊं। बिजी है तो क्या हुआ, अपॉइंटमेंट रोज रोज थोड़ी मिलती है। तुम रुको, मैं कॉल करती हूँ। नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अरे नाराज नहीं होगा, मैं करती हूँ बात। भाभी फोन नहीं उठा रहा है, मैं जवाब को कॉल करती हूँ। क्या जरूरत है ये सब करने की, मैं चली जाऊंगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? देखो, तुम्हारी हिफाजत और ख्याल का वादा मैंने अम्मा से किया था और मैं इसमें कोई भी बेहतियाती नहीं बरतूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि फवाद तुम्हारे साथ जाए। ओके? मुझे पता है कि आपको भी मेरी फिक्र है, लेकिन फवाद काफी मसरूफ है। देखो, मसरूफियत अपनी जगह है, लेकिन ये तो हमें डिसाइड करना होता है ना कि हमने किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है, राइट? तुम अंदर जाओ, मैं फवाद से बात करती हूँ। आइए बहन। चले चले हाँ। मजा आ गया भाई अम्मी। दिलबर तो बहुत कह रहा था मीठा लेके आने को, इसने बोला था ना कि मीठा लेके आइएगा, वो मैंने मना कर दिया दिलबर को। मिठाई खिला के अपने ससुराल वालों को मारोगी क्या? भाई मीठा खाने से कोई मरा है आज तक? अरे मीठा खाने से शुगर हो जाती है, शुगर एक मूजी बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। नहीं बहन, तकल्लुफात में पड़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया जो कुछ नहीं लेकर आई। मैंने कहा था ना कि समीना बहन बुरा नहीं मनाएंगी, ऐसे दिलबर खामखा परेशान हो रहा था। बहन वैसे खाना बहुत मजे का था, मगर इस दफा जरा मसाला आपने ज्यादा डाला था, आइंदा जरा कम डालिएगा। खाना जो है वो दिलबर के लिए बना था और दिलबर को मसालेदार मिर्चों वाला खाना पसंद है। हमें थोड़ी पता था कि आप लटक के साथ आ जाओगी उसके। अच्छा बस ना मुसर्रत, चुप रहो। अब अम्मा चलते हैं। बस जी, हम तो जा रहे हैं स्कूटर पे, क्योंकि जहेज में मेरे बेटे को गाड़ी तो मिली नहीं थी, अब वो मुझे लेके स्कूटर पे घर जा रहा है। आप भिजवा दीजिएगा मसरत को बाद में। लेकिन मुसर्रत अकेले कैसे? अरे ऐसे कैसे?
अम्मा क्यों भेजेंगी मुझे? है मैं तो दिलबर की जिम्मेदारी हूँ ना, दिलबर लेके जाएगा मुझे। मुसरत एक काम करते हैं ना, मैं अभी अम्मा को छोड़ आता हूँ, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। भाई दिलबर तुम इन्हें रक्षा करा दो, मैं तो तुम्हारे साथ बाइक पर ही जाऊंगी। दिलबर तूने तो गेम शो ही शुरू कर दिया, आ रहा हूँ जा रहा हूँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ, को गेम शो थोड़ी है। बस मैं जा रही हूँ, बस हम घर में रहेंगे, इनके भाई इनको छोड़ देंगे। लेकिन मैं अच्छा बस ना मुसर्रत, मैं सुहेल से कहूंगी, वो तुम्हें छोड़ आएगा। ठीक है बहन, मैं भिजवा दूंगी। बस यही चाह रही थी मैं। अच्छा मैं ये पूछ रही थी, वो आपकी बहू नहीं नजर आ रही, वो जो छोटी थी मासी टाइप की ना, वो जब भी मुझे अकेले देखती है ना, फौरन ही मुझसे ज़कात और फितरा मांगने लग जाती, कहती है सब भूखे मरेंगे, ऐसा कोई पैसे कोई नहीं, सादा झुब्बा कोई नहीं, स्टूल अम्मा 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 चलो मत छोड़ सोते ना, संदी फटी हुई है अम्मा अम्मा चलो देता, उसका ख्याल रखना, बहुत चालाक बच्ची है, मासी है कि तीर आके खुदा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बहुत बड़ी नमूना औरत है अम्मा ये किसकी बात कर रही थी? शम्मो की बात कर रही होगी और किसकी बात कर रही होगी? हर एक के सामने तो वो बोलने लग जाती है कि कपड़े हमसे धुलवाओ, कपड़े हमसे धुलवाओ। क्या पता रोना पीटना लगाया उसके आगे अपनी माँ का कि बेवा माँ है मेरी, ये है वो है। देखा अम्मा तुमने, ये बुढ़िया यही ड्रामे करती है, रोज मेरे साथ ऐसे ही ड्रामे करती है। इसको क्या जरूरत थी लटक के दिलबर के साथ आने की है? अब देखो बाइक पे मुझे जाना चाहिए था, खुद बैठ के चली गई कि मुझे तकलीफ हो। हमेशा मेरे और दिलबर के बीच में आके बैठ जाती है सौकनों की तरह। अच्छा बेटा परेशान मत हो सकता है इत्तेफाकन कह दिया उसने, जान के तो नहीं किया होगा ना। अरे नहीं अम्मा नहीं, इत्तेफाकन नहीं करती, सब कुछ प्लान करके करती है। अब तुम्हें क्या बताऊं अम्मा, मैं ये समझो कि पूरे घर में तो छोड़ दो, मुझे और दिलबर को तो कमरे में भी सुकून नहीं मिलता। जहाँ कमरे में जाए ठक ठक करके कमरे के अंदर आ जाती है और वहीं पर आकर सो जाती है और कहती है कि मेरे कमरे का एसी खराब है, मुझे गर्मी लग रही है। अब भला बताओ ये कोई तरीका है रहने का, जिंदगी गुजारने का? देखो बेटा, जो है सो है, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि ससुराल में जी मार के रहना पड़ता है, मिजाज से हट के मानना भी पड़ता है, इसलिए जी को मत जलाओ। सरत खुदा खुदा करके तुम्हारा घर बसा है, अब तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, क्या कहते हैं उसको, कैम्प्रोमाइज। क्या करो? कौन सा माइस? हाँ वही मेरा मतलब है, कॉम्प्रोमाइज। हाँ बड़ी इंग्लिश बोल रही हो है। अच्छा चलो मुसरत, परेशान बिल्कुल मत हो, मैं सुहेल से कहती हूँ तुम्हें छोड़ आएगा। सुहेल को रहने दो, रुहेल को बोल दो, मैं सुहेल के साथ नहीं जाना। अच्छा चलो रुहेल को कहती हूँ, वो छोड़ आएगा। रुहेल, गुड़िया को तो घर जाके बताऊंगी, इसको दूध में ना चाट मसाला देके पिला दूंगी, सारी रात जलती रहेगी सीने की जलन से। अरे उसका सास का काका किस्सा सुना है, खत्म ही नहीं होगा। हाँ सच बता रहे बाबू, रात हो जाएगा किस्सा ना ही खत्म होगा। जी जी, अरे हम तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं ने, हमको माँ जैसा सास मिला है। हाँ कम तो वो भी नहीं है, मगर फिर भी बहुत बेहतर है। जी जी अम्मी जी हम ठीक हैं, ठीक है जी जी, हम बाद में बात करते हैं ने, बाबू आए हैं। ठीक है, खुदाफिज। नहीं बाद में क्यों बात करते हैं, फोन क्यों रख दिया, अब जारी रखी। वो अम्मी से खैर खैरियत ले रहे थे ने। अच्छा, बच्चों और उनकी सास की जो कहानियां सुना रही थी हंस हंस के, उसका क्या? नहीं बाबू कुछ नहीं बताए। वहां तक आवाजें आ रही हैं आपकी? अच्छा वो मैं आ गया, इससे पहले कोई और आता। बच्चों को भी ने अपना टक्कर का सास मिली है। टक्कर का तो पता नहीं, लेकिन बहुत अजीब खातून है। थोड़ा वक्त उनके साथ गुजरा तो अजीब घुटन सी महसूस होने लगी मुझे। पता नहीं कैसे मेरी भोली भाली प्यारी सी बहन गुजारा कर रही है उनके साथ। वैसे गुजारा कर रही हैं बाबू जैसे आपका ही भोला भाला बीबी की हैं, उनके साथ रहकर। चाय पियेंगी? बना रहे? हाँ पियेंगे ने। इलायची डाली? आप कर लें दोबारा कौन? हाँ वही सोच रहे थे हम। कुछ रह गया तो बता दे। जी अम्मी। हाँ अरे का किस्सा सुना है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया बीबी जी,
बहुत ज्यादा। आप यकीन नहीं करेंगे आप इस मुश्किल वक्त में मेरे कितने काम आई हैं। आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। प्लीज आप मुझे फरिश्ता ना बोलें, मैं इंसान हूँ, मुझे प्लीज इंसान ही रहने दें। और वैसे भी इंसान ही इंसान के काम आता है ना। नहीं बीबी जी, हर इंसान इंसान के काम नहीं आता। अभी आपकी जगह बड़ी बीबी जी होती ना तो मुझे बड़ा सुनाता, बहुत जलील करती और गरीब होने का ताना देती और दुत्कार कर धक्के देके यहाँ से निकाल देती। खुदा दौलत भी दे तो ज़र्फ भी देना साथ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप प्लीज अपने घर जाएं और अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर को दिखाएं। खुदा हाफिज, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। राहीला कहाँ है? कब से देख रही हूँ, नजर नहीं आ रही है। ये चली गई। चली गई? मगर क्यों? मैंने उसे पैसे देने थे। तुम परेशान नहीं हो, मैंने उसे पैसे दे दिए हैं। लेकिन आपको कैसे? वो असल में मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए मैंने मदद कर दी। ठीक। आंटी, क्या हो गया? इतनी हैरान क्यों हो रहे हो तुम लोग? क्या मैं अपने घर में वापस नहीं आ सकती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप इतने अचानक आ गई ना, इसलिए। आप बता देती, हम आपको एयरपोर्ट लेने आ जाते। अगर मैं बता कर आती, इस तरह अचानक नहीं आती, तो तुम दोनों के चेहरे पे जो ये सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन है, ये तो मिस हो जाते ना मुझसे। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, और बहुत मिस कर रहे थे हम सब आपको, बल्कि इस घर का हर एक कोना आपको बहुत याद कर रहा था जब आप आ गई। ठीक, बहुत मिस किया आपको। Really? मैंने भी तुम सब लोगों को बहुत मिस किया, बहुत। सारा घर बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों ने मेरे घर का बहुत ख्याल रखा है। लेकिन अब मैं आ गई हूं ना, तो तुम दोनों की छुट्टी। क्या हुआ? डर क्यों गई हो? मेरा मतलब है कि अब मैं आ गई हूं तो तुम दोनों आराम करना। और ये घर मैं संभालूंगी, मैं ख्याल रखूंगी ना अब घर का, जैसे पहले रखती थी। मेरा सारा सामान गाड़ी में है, प्लीज वो निकलवा के मेरे कमरे में पहुंचा देना। गुड टू सी यू बोथ। अब कुछ बोलो भी या मुंह में दही जमा के बैठे रहोगे? क्या बोलूं? जब से आया हूं तब से सुनाए जा रही हो, कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। तो तुम्हारी हरकत ही है ऐसी कि तुम्हें सुनाया जाए। जरा मुझे बताओ कि क्या जरूरत थी अपनी अम्मा को साथ में झुंझुना बना के लटका के लाने की? भाई मैं क्या करता, मैंने बहुत कोशिश की टालने की, सुनती नहीं है वो।
कोई चीज की टलने की चिंता नहीं है, सब अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तुम अगर कोई बहाना बना देते ना, प्यार से या डांट के अपनी अम्मा को मना लेते तो वो मान जाती, लेकिन नहीं, तुम्हें भी मजा आता है बुढ़िया के साथ। यार मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, एक ही अम्मा है मेरी। अच्छा, एक ही अम्मा तो है मेरी, हमारी क्या 10-10 हैं? सबकी एक ही अम्मा होती है, हर शरीफ आदमी की एक ही माँ होती है। लेकिन बस तुम्हारी माँ जो है ना, वो कुछ अजीब ही है सबसे। शुक्र है मेरी अम्मा बहुत अच्छी है भाई, और मेरी फूटी किस्मत थी जो तुम्हारी अम्मा जैसी सास मुझे मिल गई। अजाब सारी जिंदगी का, पता नहीं कब मरेगी। मुसर्रत, क्या तुम्हें किसी ने बताया कि तुम चुप रह के बहुत खूबसूरत लगती हो? झूठ बोल रहे हो तुम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सब पता है मुझे, तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ताकि मैं चुप हो जाऊं। नहीं तो वाकई बहुत खूबसूरत लगती हो। सच्ची? बिल्कुल सच। तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है मेरा मूड कैसे सही करना है। हाँ। सीरियसली मैंने आपको बहुत मिस किया। अच्छा कि आप जल्दी आ गई वापस। ऑनेस्टली मामा, जब आप यहाँ नहीं थी ना, घर बहुत सूना सूना सा लगता था। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरे जाने के बाद आप लोग मुझे इतना मिस करेंगे। मुझे पता होता तो मैं पहले ही आ जाती। सना बहुत अपसेट है, वो नहीं चाहती थी कि मैं वापस आऊं यहाँ। हाउ इज शी डूइंग? और सिकंदर कैसा है? Both are doing perfectly fine. माशाल्लाह से सिकंदर ने अपना नया बिजनेस सेटअप कर लिया है वहां पे। That's great. आपका मतलब है कि अब वो दोनों वहीं रहेंगे, पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे? सना तो कह रही थी कि वो अहमर को भी कुछ अरसे के बाद वहीं बुला लेंगी। आप लोग बताइए, सब कुछ कैसा चल रहा है? बिजनेस की क्या सिचुएशन है? ऑल वेल। मेरी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फादी ने ले ली। जी बिल्कुल बिल्कुल। जवाद भाई ने बिजनेस की सारी जिम्मेदारी जो है ना, मेरे कंधों पे डाल दी। बहुत तेज हैं आप। गुड। बुशरा और दुर्दाना खुश हैं? बहुत खुश। बल्कि दुर्दाना ने तो इंटीरियर डिजाइनिंग शुरू कर दी है। आप चेंजेस देख नहीं रही? बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रहने देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों बजा दे